सभी काम रुक गए थे और अब अनलॉक की प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग वापस अपने काम पर लौट रहे हैं, लेकिन ऐसे में कुछ महिलाएं जो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा मारने काम किया करती थी, उनको कोई भी कोरोना के डर से वापस काम पर नहीं बुला रहा है। ऐसे में सहेली एनजीओ उनकी मदद के लिए आगे आई है और इन महिलाओं की मदद करते हुए सहेली राशन बैंक का आगाज़ किया है। साथ ही जल्द ही महिलाओं को इस सहेली राशन बैंक के माध्यम से राशन मुहैया कराया जाएगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते सहेली एनजीओ ने गरीब मजदूर प्रवासी लोगों को राशन देने का काम किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट दौलत शर्मा के साथ। कोरोना काल में घरों में काम करने वाली महिलाओं का काम छूटने के बाद उनकी मदद करने के लिए मालवीय नगर स्थित सामने आई है एनजीओ सहेली। जी हाँ, सहेली एनजीओ अब उन महिलाओं की मदद कर रही है और लगातार कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान तो उनको सारी चीज़ें मुहैया कराई जा रही थी, लेकिन अनलॉक के बाद भी अब उनको ये सारी चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं, जैसे कि उनका राशन, उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चा, ये सारी चीज़ें जो मुहैया है वो अब सहेली एनजीओ उठा रही है। जी, आपको बता दें कि कोरोना काल में कई महिलाएं जो ऐसी हैं जिनका कि काम छूट गया। ये सारी महिलाएं वो हैं जो कि घरों में काम किया करती थी, लेकिन अब सहेली एनजीओ उनके लिए सहेली बनकर आई है और उनकी मदद कर रही है और जल्द से जल्द उनको एक अच्छी सुविधा मुहैया कराने का दावा भी कर रही है। जी हाँ, क्योंकि कोरोना काल में इन सभी महिलाओं की नौकरी छूट गई, जिसकी वजह से उनके गुजर बसर पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब धीरे धीरे उनको आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में लगी है सहेली एनजीओ। तस्वीरें हम आपको मालवीय नगर की दिखा रहे हैं, सहेली एनजीओ की, जहाँ पर महिलाओं की मदद के लिए आई है सामने सहेली एनजीओ। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है हमारे साथ सहेली शबाना खान, सहेली संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्षा। सहेली जी, आपने कितने परिवारों को राशन मुहैया कराया अब तक? जी, हज़ारों परिवारों को राशन मुहैया कराया है, जैसे कि दिल्ली, एनसीआर, कश्मीर, हरियाणा, सहारनपुर, अलीगढ़, इन राज्यों में हमने राशन मुहैया कराया है। जैसा कि लॉकडाउन खुल चुका है, उसके बाद भी देखने में आ रहा है जो महिलाएं घरों में काम करती हैं, उनके मालिक उनको वापस बुलाने से डर रहे हैं कोरोना की वजह से। तो उन्हीं ज़रूरतमंद महिलाओं को देखते हुए हमने एक फ़ैसला लिया है कि जल्द ही राशन बैंक योजना बनाई जाएगी। जो ज़रूरतमंद परदेसी हैं और जो महिलाएं हैं, उनको राशन मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसा मान सकते हैं कि जब तक आप हैं तो जो प्रवासी महिलाएं हैं या जो प्रवासी परिवार हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब मज़दूर हैं, उनको राशन की कम से कम कमी नहीं होने देंगी आप? जी बिल्कुल, जैसा कि लॉकडाउन जब से हुआ है और जब से लॉकडाउन खुला है, अभी तक जो भी महिलाएं हैं ज़रूरतमंद, उनको राशन पूरा मुहैया कराया जा रहा है और आगे भी सहेली पूरी कोशिश करेगी कि ज़रूरतमंद जो बेरोज़गार हैं उनको राशन कम से कम उनको मुहैया करा सकें। ठीक है, ये थी हमारे साथ सहेली संस्था की अध्यक्ष सहेली शबाना खान। आपका नाम बता दीजिए। गांधी देवी जी, किस तरह से अब रोजगार की समस्या आ रही है आपके सामने, जैसे अनलॉक 1 के बाद भी? लॉकडाउन हो गया, कोरोना के चलते कोई काम पे बुला नहीं रहा है और वो जैसे कि है जाने पे वो कोई खाना ही नहीं बना रहे, एक एक काम कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा? बच्चे हैं, खर्चे कैसे चलाएगा? घर का किराया कैसे देगा? रहेगा कैसे? तो अब बाहर घरों में आपको काम नहीं मिल रहा है, तो क्या कहेंगे इस पे, क्या क्या किया जाए? राय ये है कि अब क्या करें, हम लोग लॉकडाउन में तो कोई काम नहीं करा रहे। दीदी ने हम लोग का बहुत साथ दिया, दीदी राशन पानी दिया, साथ दिया दीदी ने। तो अभी आगे भी क्या उम्मीद रखते हैं आप सहेली एनजीओ से? किस तरह से आपकी अभी आगे मदद करनी चाहिए उन्हें? आगे भी मैं दीदी के वो उम्मीद रखती हूँ कि दीदी हम लोग का आगे भी साथ दे। दीदी हम लोग का बहुत साथ देती है, वो भी आगे भी साथ दे। बस में सवाल पूछो। आपका नाम बता आपका दीजिए। नाम बताइए। देवी है आपको? अच्छा, बिहार के रहने वाले हैं। लॉकडाउन लग गया, अब लॉकडाउन खुल भी गया है, लेकिन आपको कोई भी काम पर नहीं बुला रहा? कोई भी काम करने के लिए बुला नहीं रहे हैं। हम लोग अपने घर कैसे चला रहे हैं और भी जानते हैं। आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में आप सहेली एनजीओ के ऑफिस में बैठी हुई हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखती हैं और किस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया आपको? वो तो लॉकडाउन में दीदी हम लोग को 1 बार 2 बार तो राशन दिया
सहेली दीदी ने। अब तो लॉकडाउन खुल ही गई, अब तो कोई बना ही नहीं रहा है काम करने के लिए। अच्छा। तो मैं क्या करूं?